नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और मैं पिछले 7 सालों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं। और आज की वीडियो होने वाली है सीयूईटी पीजी का फॉर्म कैसे भरे सीयूईटी पीजी का फॉर्म, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज में पीजी कोर्सेज में एडमिशन पा सको। स्टेप बाय स्टेप आपको बात करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है, उसको ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है कि जो मेन वेबसाइट है जिससे सारा काम क्रिया आपका होना है सीयूईटी से रिलेटेड, सारी क्रिया प्रक्रिया, वो है pgcut.samarth.ac.in। बदल दिया गया है इस बार वेबसाइट, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन दिखेंगे, साइन और रजिस्टर का। अभी फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है, जब ये वीडियो रिलीज हो रहा है, क्योंकि तुरंत अपडेट आई है तो बहुत सारी चीजों के चेंजेस अभी समय आने जैसे जैसे बीतेगा होता है। क्योंकि मैं पिछले अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूं, सीयूईटी में ऐसा होता रहा है क्या कि जैसे ही फॉर्म आता है उसमें कुछ ना कुछ एरर रहता है, फिर उसको अपडेट करते हैं ये लोग। तो एक दो हफ्ता बीत जाने दीजिए, फिर राइट टाइम होता है फॉर्म भरने का। जल्दी भरने से जल्दी आपको सीट नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जो ऊपर ऑप्शन है यहां पे देखिए साइन इन और रजिस्टर का, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से आएगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने के लिए। आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फीस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, कि अगर आप देखिए कैसे, जैसे हमने बताया था पहले के वीडियोस में भी कि सीयूईटी जो है एक एग्जाम है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स का ये एग्जाम होता है। ठीक है, एग्जाम का जकीरा है ये एकदम। ठीक है, तो अगर आप दो सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी से है तो 1200 रुपया लगने वाला है, ओबीसी से है तो 1000, एससी एसटी से 9000 और पीएच है तो 800। ठीक है, लेकिन अगर आप 200 से एक एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बढ़ाते जाएंगे, 2 से एक एक सब्जेक्ट, तो आपको 600 रुपया लगना है जनरल के लिए पर सब्जेक्ट, ओबीसी के लिए 500, ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी एसटी के लिए 500। ठीक है, और दो सब्जेक्ट से ज्यादा जितना भी बढ़ाएंगे, 3 करेंगे तो 600 बढ़ जाएगा जनरल के लिए, 4 करेंगे तो फिर 600 बढ़ जाएगा, ऐसे होने वाला है। ठीक है, जैसे ही आप ये देखेंगे उसके बाद आगे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। यहां पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 3 पार्ट में है। ठीक है ना, पहला है, पहले रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना है। ठीक है, सारी डिटेल्स बेसिक देनी है। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सारा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह चीजें देनी है। और तीसरे पार्ट में आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम में आपको नाम डाल देना, फादर्स नेम में पापा का नाम, मदर्स नेम में मम्मी का, गार्जियन नेम में आपको छोड़ देना है। ठीक है, अगर आप फादर्स मदर्स नेम ही भरना है, गार्जियन छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर भरना चाहते हैं तो गार्जियन नेम में आप पापा का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गार्जियन नेम उनके लिए डाला जाता है जिनके मम्मी पापा ना हो। अगर आपके मम्मी पापा नहीं है, मान लीजिए डेथ हो गई है किसी वजह से, ठीक है ना, तो आप गार्जियन का नेम डाल सकते हैं जिसमें आपका कोई गार्जियन हो बड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और नाम, ये दोनों चीजें जो क्लास 10th की मार्कशीट में लिखा होगा एग्जैक्ट वही लिखना, अलग अलग मत लिख देना कुछ भी। एक एक स्पेलिंग या एक एक चीज ध्यान से भरना फॉर्म को। किसी साइबर कैफे में फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के एकदम लैपटॉप से, मोबाइल से भर सकते हैं। आप दोस्त का लैपटॉप ले लीजिए, नहीं है तो कहीं पढ़ रहे होंगे कॉलेज में तो जरूर आपके आसपास में कोई ना कोई सिस्टम लैपटॉप होगा। आप वीडियो को देखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, जेंडर में मेल होगा, आप फीमेल होंगे तो फीमेल, नेशनैलिटी फिर भर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में सेलेक्ट करेंगे। अगर इसमें आपके पास ऑप्शन है जो दिख रहा है इसमें ड्रॉप डाउन देने पे, नहीं है तो आप स्कूल आईडी कार्ड, जो कॉलेज का आईडी कार्ड है उसको स्कूल आईडी कार्ड सेलेक्ट करेंगे। जो आईडी इनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है, उसको भर सकते हैं। रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर कुछ भी भर सकते हैं। ये इसलिए मांगा जा रहा है कि कल को आप एग्जाम देने जाओगे तो वो एक वैलिड आईडी प्रूफ की तरह वहां लेके जाओगे। ठीक है, फिर एड्रेस की बात करेंगे, एड्रेस के बारे में सारी चीजें भर देंगे एड्रेस में। ठीक है ना, एड्रेस में पहले आपका जो लोकेलिटी वगैरह होता है सारी चीजें भरते हैं, डिस्ट्रिक्ट भरते हैं, आप पिन कोड भर देंगे और ईमेल एड्रेस भर देंगे। 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक यहां मोबाइल नंबर आप देने जा रहे हो और एक ईमेल आईडी, ये आपके पास होना चाहिए, अपना पर्सनल देना। अगर कोई बच्चा साइबर कैफे से भी भरवा रहा है तो अपना ही देना जरूर, क्योंकि सारी ओटीपी, सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ यही आएगी। कल को एग्जाम में बहुत बड़ा लोचा होता है कुछ भी, ठीक है, एग्जाम का डेट चेंज हो जाता है, कुछ भी होता है, तो आपको सारी अपडेट आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेजी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ईमेल आईडी इसीलिए 2-2 बार पूछी जाती है, फिर मोबाइल नंबर 2-2 बार पूछी जाती है, और फिर उसके बाद कोई ऑल्टरनेट नंबर देना तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, ठीक है, तो आप फिर से भरिएगा, अदरवाइज सेम है तो क्लिक कर देंगे तो सेम भरा जाएगा आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पासवर्ड के बारे में आपको बताता हूं। ठीक है ना, अब आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। ठीक है ना, पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत बना देना कि कभी भूल जाना, याद ही न रहे। ठीक है, तो पासवर्ड में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए मिनिमम। ठीक है ना,
एक नंबर डिजिट होना चाहिए 0 से लेके 9 के बीच में, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे हैशटैग, @ स्टार, ये सब में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है ना। और ये सारी चीजें, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, ये चारों चीज होनी चाहिए उसमें, और टोटल 8 लेटर का होना चाहिए, ठीक है। तो आप नॉर्मली अपना बना सकते हो कुछ भी, ठीक है ना, हिंट अपना नाम के आगे @123 लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसे जनरली लगाते हैं लोग, बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो भी लिखिएगा उसको लिख के डायरी में फोटो खींच के मोबाइल में कहीं ना कहीं रख लीजिएगा। जैसे देखिए बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूं क्या करिएगा, पासवर्ड जो भी आप करिएगा उस पासवर्ड को लिख के अपने आप को ही मेल कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपका अगर कोई मेल आईडी है मान लीजिए, उसी मेल पे खुद से खुद को मेल कर लीजिएगा। तो मोबाइल खराब होगा, कुछ भी होगा, लेकिन मेल आईडी अगर आपके पास हमेशा रहेगा तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि पासवर्ड भूल गए सर पता नहीं कहां है, ये आपको होना चाहिए। फिर उसके लिए सैंपल क्वेश्चन भी रहते हैं कि अगर मान लीजिए पासवर्ड भूले तो ये भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ये कैप्चा देख के डालिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करेंगे तो एक बार वेरीफाई करने के लिए सारा ऑप्शन आएगा, मिला लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं करनी है। लेट भरेंगे चलेगा, 2 घंटे में फॉर्म भरेंगे, 4 बार वीडियो देख के भरेंगे चलेगा, गलती नहीं करना है। गलती करेंगे आगे चल के करेक्शन फीस देना पड़ेगा, पता नहीं वो चीज करेक्ट होगी नहीं होगी, बेचैनी बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी। एक तो मार्च में एग्जाम है, समय कम है, कैसे हम करेंगे, ये सारी चीजों को सोचना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो आप बेचैन रहेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे, ठीक है। फिर सारी चीजें देखने के बाद यहां पे आपको 4 चीज दी होंगी कि माई नेम चेक कर लीजिए, फादर नेम, ईमेल आईडी, प्रेजेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, और इसको टिक कर दीजिए। तो चारों चीज देख के आप सही है कि नहीं टिक कर दीजिएगा। फिर सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे कर देंगे तो आपके सामने देखिए यहां पे ओटीपी आ जाएगा। एक बार फिर से ऐसे दिखाएगा और नीचे आएंगे तो यहीं पे एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी यहां पे पहले एक ये जो कैप्चा है उसको भरिएगा, और फिर जो ओटीपी आई है आपके मोबाइल पे उसको भरिएगा, और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है ना। फॉर्म, अब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फॉर्म खुल गया, ठीक है। फॉर्म में क्या होगा कि आपके सामने कैंडिडेट का नाम, ये सब चीजें भरी हुई होंगी, ठीक है, नाम, जेंडर, नेशनैलिटी, ठीक है, क्योंकि इतना आपने रजिस्ट्रेशन में भर दिया। कैटेगरी से शुरू करना है, कैटेगरी आप भरेंगे, इसमें जो भी कैटेगरी आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप कैटेगरी भरेंगे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है, ठीक है। फॉर्म में अगर आगे भरना हुआ तो ठीक है, नहीं तो आगे चल के आपको यूनिवर्सिटी के टाइम चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो भी भरिएगा कैटेगरी सोच समझ के भरिएगा। अगर पीएच कैंडिडेट है तो यस, नहीं तो नो। पापा का नाम यहाँ ऑलरेडी आ जाएगा, पापा का क्वालिफिकेशन भर देना है, जो भी है। अगर हाई स्कूल, मैट्रिक है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ऐसे है वो आप भर दीजिएगा। फिर क्वालिफिकेशन के पास ऑक्यूपेशन है, ठीक है ना, ऑक्यूपेशन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कुछ नहीं अगर उसमें से मिलेगा, सारे ड्रॉप डाउन में से आपको लगता है इसी में कोई में नहीं है तो आप अदर्स में क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर माँ का नाम, ऐसे ही माँ का क्वालिफिकेशन और माँ का ऑक्यूपेशन, अगर कुछ नहीं दिखा तो क्या करेंगे आप अदर्स में सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। क्या कर लेंगे अदर्स में, गार्जियन का नाम अगर देखना है तो कर सकते हैं, ठीक है। एनुअल फैमिली इनकम, ठीक है ना, फैमिली इनकम इसलिए पूछा जा रहा है जो बच्चे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी क्लेम करेंगे उनकी फैमिली इनकम कम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओबीसी में अगर 8 लाख से आपका कम होता है तो ही आप ओबीसी एनसीएल के लिए कंसीडर किए जाते हैं, और ईडब्ल्यूएस में भी वैसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ फैमिली इनकम आपको ब्रैकेट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि 1 लाख तक है, 1 से 5 लाख है, घर पे पूछ के कर लीजिएगा। क्या आप ट्विन है, जुड़े हैं तो इसको यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर डोमिसाइल स्टेट, डोमिसाइल स्टेट मतलब किस स्टेट के आप वासी हैं, ध्यान सुनिएगा। जो आप डोमिसाइल स्टेट देंगे उसी के अकॉर्डिंगली सेंटर मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने डोमिसाइल स्टेट उत्तर प्रदेश डाला है तो उसी के अराउंड के आपको सेंटर के ऑप्शन चूज करने को ऑप्शन मिलेगा। तो इस बात का बहुत खासा ख्याल रखिएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ रेसिडेंट सेलेक्ट करना है। फिर मोड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या है, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप किसी कोचिंग से कर रहे हो कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी डाल दीजिएगा, मोस्टली सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है ना। कोचिंग से कर रहे हो कोचिंग डाल सकते हो। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफिकेशन, क्या मीडियम से पढ़ रहे हो, इंग्लिश हिंदी जो भी हो डाल दीजिएगा। फिर एड्रेस आपके सामने आ जाएगा, जो आपने भरा है सेम है तो परमानेंट और दोनों सेम होगा, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो स्पेशल कैटेगरीज होती है, ठीक है। जैसे आप क्या बीपीएल कार्ड आपके पास है तो यस कर दीजिएगा। क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट है, अगर है तो कर दीजिएगा, जेएनयू में उसका कोटा होता है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है, यस कर दीजिए। ऐसा नहीं कि सीयूईटी में आपका कुछ कोटा है इसका। अब ये डाटा जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करोगे उसमें जाएगा, और उस यूनिवर्सिटी में अगर उसका कोटा है स्पेशल तो वहां आपको फायदा मिलेगा। जैसे कश्मीरी माइग्रेंट का कोटा जेएनयू में है, बीएचयू में नहीं है, तो जेएनयू में उस बच्चे को फायदा मिल जाएगा, बीएचयू में नहीं मिलेगा। तो भरे रहोगे तो ही फायदा मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन मतलब आपके पापा एक्स सर्विसमैन रहे हैं कि नहीं रहे, ठीक है ना। एनसीसी में आपने लिया है कि नहीं लिया है, ठीक है, अभी तक सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट। कोई स्पोर्ट्स कोटा है तो स्पोर्ट्स में मिनिमम आपका जोनल रीजनल इतना होना चाहिए मिनिमम, ठीक है ना।
उसके बाद क्या आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो हाँ यस, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ रिबेट रहता है। जैसे बीएचयू में यहाँ के एम्प्लॉइज के लिए अलग सीट है, ऐसे हर यूनिवर्सिटीज में होता है कोटा है, तो इसलिए वो कहा जा रहा है। ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे, फिर सारा डिटेल एक बार चेक करेंगे कि सही भरा है कि नहीं भरा है, सारा डिटेल चेक करेंगे, गलत है तो अपडेट पे क्लिक करेंगे, सही है तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोसीड करते ही आपके सामने अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले रिजल्ट, ठीक है, कि आपका रिजल्ट आ गया है कि अभी आने वाला है। अगर आप 12th में इसी साल हो, अभी बोर्ड का एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो अवेटिंग पे क्लिक करेंगे, पास पे क्लिक करेंगे जो बच्चे हो चुका है। ठीक है ना, उसके बाद ईयर करेंगे, ईयर के बाद एग्जाम करेंगे, एग्जाम में आप डालेंगे सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सीबीएसई एग्जामिनेशन। ठीक है ना, फिर बोर्ड का नाम वहां पे सीबीएसई चूज करेंगे, यूपी जो भी आपका बोर्ड होगा चूज करेंगे वहां पे। ठीक है ना, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में 12th, जैसे आप 12th नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, ग्रेजुएशन जो भी होगा सेलेक्ट करेंगे आपके अकॉर्डिंग, बीए है तो बीए, बीएससी है तो बीएससी, उस अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद बोर्ड में आपका जो भी बोर्ड होगा, जैसे बोर्ड सीबीएसई नहीं होगा क्योंकि ये पीजी का फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है ना, हमें यूजी का याद आ रहा था, तो बोर्ड में आप जैसे बीएचयू से पढ़े हो तो बीएचयू वहां बोर्ड आएगा। ठीक है, जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी वो बोर्ड मानी जाती है। ठीक है ना, फिर कॉलेज का नाम, कॉलेज का प्रिंसिपल, ये सारी रोल नंबर, ये डिटेल भरना है। रिजल्ट का मोड क्या होगा, ये सारी चीजें आपको भरनी है। ठीक है, फिर रिजल्ट के डिटेल के बारे में आपको छोटी छोटी चीजें भरनी है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको भरनी होगी अंडर ग्रेजुएट का। ठीक है ना, यूजी के बारे में आपको सारी चीजें भरनी है। ठीक है, जब ये आप भर लेंगे, देखिए 2 बार भरनी है, आपको बता देता हूं। ठीक है ना, पहले जो आपको भरना है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, ये यहां से शुरू करना है भरने। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ठीक है, पहले आपको क्लास 10th का भरना है, ये क्लास 10th का है। ठीक है ना, फिर आपको सेम चीज 12th के लिए भरनी है, फिर आपको यूजी के लिए भरनी है। ठीक है, तो जो हमने बताया कॉलेज का नाम वगैरह वो यूजी वाले में भरिएगा, ये नहीं 10th वाले में भर दीजिएगा। तो 10th वाले में 10th की इंफॉर्मेशन, वही रोल नंबर, पास है कि फेल है, किस ईयर में है, कितना है, वही सारी चीजें। 12th वाले 12th में, ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएशन में। अगर ग्रेजुएशन वाला नहीं आया है तो अपकमिंग में, अवेटिंग में डाल देंगे। ठीक है ना, उसके बाद सेव कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 5-6 पार्ट में है। पहला पार्ट है पर्सनल डिटेल, हमने भर दिया, एजुकेशनल डिटेल भर दिया, अब एग्जाम सेंटर की डिटेल और फिर यूनिवर्सिटी चूज करना है। ठीक है, तो एक बार चेक करेंगे सारी चीजें सही है तो प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब एग्जाम सेंटर में आपको 2 सिटी चूज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, 2 सिटी, पहला स्टेट जो चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंगली दूसरा स्टेट भी चूज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक आप डाल दीजिए अंडमान निकोबार, एक डाल दीजिए जम्मू कश्मीर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, वो भी जानता है और कर भी नहीं पाओगे। तो 2 सिटी आसपास की ही आप दीजिएगा। पूरी सेंटर की लिस्ट इंफॉर्मेशन बुलेटिन में यहां दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे मैं अगर आपको दिखा दूं पूरी सेंटर की लिस्ट, यहां पे देखिए, यहां पे देखेंगे जब आप, आपको दिखा देता हूं सेंटर की पूरी लिस्ट, बहुत सारा सेंटर है। ठीक है ना, सेंटर की कमी ही नहीं है इनके पास। मुझे लगता नहीं कि किसी भी मेजर जैसे देखिए उत्तर प्रदेश में ही बात करूं मैं आपको, तो उत्तर प्रदेश में बनारस, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, सीतापुर, सहारनपुर, रामनगर, मुजफ्फरपुर, मऊ, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, गोरखपुर, गाजीपुर, फिरोजाबाद, चंदौली, बस्ती, सब जगह है, ऑलमोस्ट हर जगह है। ठीक है ना, तो आप सेंटर यहां से देख सकते हो आपका है कि नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। ठीक है ना बाबू, ठीक है। सेंटर के बाद हम क्या करेंगे, सिटी, पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर सिटी, फिर सेव कर देंगे। ठीक है ना, फिर एक बार प्रीव्यू करेंगे कि हमने क्या क्या भरा, इस तरीके से दिखेगा। जैसे हरियाणा, फरीदाबाद, हिमाचल, सोलन हमने भरा इस तरीके से। फिर नेक्स्ट करेंगे यूनिवर्सिटी चूज करने का ऑप्शन। ठीक है ना, अब ये सबसे क्रिटिकल है। ठीक है ना, अब आपको एक एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे उसके सामने उसके प्रोग्राम आ जाएंगे। ठीक है ना, तो कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, इससे पहले आपको पता भी होना चाहिए किस किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, ठीक है, तो हम लाइव सेशन एक ले लेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अगर आपको मेजर सवाल है कोई, ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम वीडियो, बहुत सारे बच्चों को क्वेरी होगी तो वीडियो बना देंगे कि सर इस कोर्स के बारे में बता दीजिए, कैसे देखें, कुछ भी अगर सवाल है तो आप बता दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि किस कोर्स में सर, क्या यूनिवर्सिटी में क्या कोर्स है, तो ठीक है ना, उसकी जल्दी हम लिस्ट भी डालेंगे। ठीक है ना, अब जैसे हमने सेलेक्ट किया एमईटी यूनिवर्सिटी, अब एमईटी में देखिए आपके सामने, ध्यान सुनिएगा, यहां पे जैसे ही सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे दिखने लगेगा कि इतने सारे कोर्स हैं, और कोई कोर्स सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे तो नीचे आ जाएगा कि आपका, कि ये यूनिवर्सिटी में आपने ये कोर्स चूज किया है और इसके लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये भी लिख के आएगा, ये कोड आएगा उसका, और इस कोड में क्या सब्जेक्ट होता है वो आप देख लोगे वहां पे जाके सिलेबस में। ठीक है, उसकी वीडियो अभी हम बनाएंगे, बताएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, जितनी चाहे यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हो, एक यूनिवर्सिटी के जितने कोर्स चाहो ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसका कोई पैसा नहीं है, बस पैसा सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आपको सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है ना, तो आपको मैंने बताया 2 सब्जेक्ट का 1200 रुपया था, तो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कौन कौन सा सब्जेक्ट भरना है। ठीक है,
ये आपको बुलेटिन देख के डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया 2 सब्जेक्ट, आपको जो भी कोर्स करना है, मान लीजिए आपको एमएससी करना है, ठीक है ना, एमएससी करना है केमिस्ट्री से, तो एमएससी केमिस्ट्री के लिए क्या मांगा जाता है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसकी अलग से हम एक वीडियो बना देंगे किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स के लिए क्या मांगा जाता है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फिर आप 2 सेलेक्ट करोगे, मैक्सिमम 4 तक सेलेक्ट कर सकते हो आप चाहो तो, करने के बाद ऐड कर दोगे, ठीक है ना। ऐड करने के बाद यहाँ मीडियम भी चूज करने को ऑप्शन आता है, उसको भी चूज कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको सारी चीजें दिखेगी। अब अपलोड करने का डॉक्यूमेंट आएगा, तो आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर और 10th का, बस ये 3 चीजें अपलोड करनी है। 10th का जो सर्टिफिकेट होगा, मतलब रिजल्ट है, रिजल्ट अपलोड करना है, ठीक है। और रिजल्ट जो है वो आपको पीडीएफ में करना है, बाकी सब जेपीजी में। फोटो वगैरह अगर रिसाइज करने नहीं आ रहा होगा कि कैसे करे सर, इनवैलिड बोल दे रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा मैं, जिसमें हम लोग, हमारी टीम ने बताया है कि कैसे आप किस वेबसाइट के थ्रू ये चीजें खुद से कर सकते हो। तो आप कमेंट कर देना या डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सारी डिटेल आपको एक बार प्रीव्यू होंगी, जो जो आपने भरा है एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमने सारी चीजें भर दी हैं सारी चीजें सही। फिर चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे, हाँ सारा सही है, और फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप भरने का। अब किस यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा वो करना है, ये आपको जानने के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना पड़ेगा, और इसमें डिटेल में एक एक यूनिवर्सिटी का आपके सामने दिया हुआ है, जो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अभी वो लिस्ट आई नहीं है शायद, इसमें पिछले साल का लिस्ट है हमारे पास, तो हम आपको वो दिखा देंगे अभी, ठीक है, जिससे आपको मन में तसल्ली हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या सब्जेक्ट भरने हैं और कौन कौन सा कोर्स तो देखिए आप डिसाइडेड होंगे कि आपको कौन कौन सा कोर्स करना है, ठीक है। क्योंकि कोर्स नहीं डिसाइडेड होंगे तो काम कैसे चलेगा। जैसे मान लीजिए आपका जो ग्रेजुएशन में होगा उसी से रिलेटेड ही तो बढ़ पाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए सब्जेक्ट है, ठीक है ना, कि जैसे PQ01 एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का, बीएड लैंग्वेज का 05 है, इस तरीके से, ठीक है ना। मैक्सिमम आप 4 पेपर ले सकते हो, ठीक है ना। कोई जनरल देयर विल बी नो जनरल टेस्ट विथ ईच पेपर, कोई जनरल टेस्ट नहीं होने वाला है इस बार, ठीक है ना। बस द कैंडिडेट कैन चूज जनरल टेस्ट पेपर एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर 75 क्वेश्चन होंगे, 105 मिनट होंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन का, इसको और डिटेल से एक वीडियो में हम और बता देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है ना। कि 75 क्वेश्चन है, 105 मिनट है आपके सामने, 4 पेपर मैक्सिमम आप दे सकते हो, कोई जनरल टेस्ट नहीं होने वाला है। अब इस बार बस आपको अपने सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट आप यहां से कोड देख सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, ठीक है। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए।